हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंक्लूड सेंटेंस रूल सेकंड पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। इसके पहले हमने आपको रूल फर्स्ट में बताया कि जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो सहायक में विल और शैल को, चूंकि लगती थी इसमें विल है शैल है, बट क्या शब्द पहले आने पर सिर्फ विल और शैल को ही उठा के सबसे पहले कर देंगे तो क्या की एनर्जी हो जाएगी। ठीक, अब चूंकि रूल सेकंड आज हमें पढ़ना है तो माध्यम से देखते हैं। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसके अंग्रेजी सहायक क्रिया विल और शैल से भी पहले लिखते हैं। अब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, किसका, किसकी, कितना, कितने, किसे, जिसे, ये सारी चीजें यदि इनमें से कोई भी एक बीच में आती है तो उसके अंग्रेजी में विल और शैल, चूंकि क्या से पहले आने पर विल शैल को पहले लगाते थे, अब इसकी अंग्रेजी हमें उससे भी पहले करना होगा, बस इतना ही है। ओके ना, ये पैटर्न यदि आपको आ गया तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। अब क्या करना है, चूंकि पैटर्न के माध्यम से भी देखना होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब विल और शैल, फिर सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल पे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक, नहीं शब्द आने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट होना चाहिए। मैं कब से कितनी बार से बता रहा हूँ, है ना, मुझे लगता है अब तो आ जाना चाहिए। उसके बाद हैव है, क्योंकि विल हैव शैल करती है तो हैव का पोजीशन थोड़ा सा आगे हो गया है। ठीक ना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूंकि परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता ही है, कोई भी परफेक्ट हो। ठीक, उसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड में प्लेस विद टाइम प्लस कंप्लीमेंट रहेगा। ठीक, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज बहुत ही बारीकी से मैं एक्सप्लेन करूंगा, मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए ध्यान से। देखते हैं, वह व्यक्ति कल तक इतना कार्य अकेले कैसे कर चुका होगा। कौन कर चुका होगा, वह व्यक्ति, आपका दैट मैन या दैट पर्सन, आपका ये सब्जेक्ट है। अब चूंकि कैसे जो शब्द है ना, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है तो हमें ये सबसे पहले लिखना होगा। जो रूल भी है ये कि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना है। देखिए लिखा है ना, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होगा, हम थोड़ा सा स्पेशल यहाँ से लिखते हैं हाउ। ओके ना, हाउ। उसके बाद हमें विल लिखना होगा, चूंकि शैल तो लगेगा नहीं, दैट पर्सन है वह व्यक्ति, दैट मैन कर देते हैं। सो हाउ विल दैट मैन, नहीं शब्द होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, नहीं शब्द नहीं है तो अब हमें हैव लगा देना होगा। ठीक है ना, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि अकेले कैसे कर चुका होगा, करना में डू होता है, अब हमें थर्ड फॉर्म लिखना है तो थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, सिर्फ एन ई लगाते हैं थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या कर चुका होगा, इतना कार्य है ना, इतना कार्य क्या किया होगा, इतना कार्य किया होगा, यही आपका ऑब्जेक्ट है तो सो मेनी वर्क, अकेले, अकेले से क्या होगा, एलोन। अब कुछ बच रहा है, कल तक, ये ना, टिल टुमारो, क्या हो जाएगा, टिल टुमारो, TOMORROW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू सेंटेंस है इसलिए। एक बार पढ़ते हैं इसको, हाउ विल दैट मैन हैव डन सो मेनी वर्क एलोन टिल टुमारो। ओके, करना कैसे था आपको, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपने लिखा, कैसे शब्द की एनर्जी, उसके बाद विल, जो कि पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो दैट मैन आपका सब्जेक्ट था। उसके बाद चूंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट होता, नहीं शब्द होने पर तब नॉट लगाते हैं, उसके बाद हैव लगा देना हमको, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना था तो क्या किए, इतना कार्य, सो मेनी वर्क, इतना के लिए सो वर्क भी होता है, लेकिन चूंकि कार्य एक से अधिक किए होंगे तो सो मेनी वर्क का प्रयोग करना है। अब अकेले शब्द के लिए एलोन करना है लास्ट में वर्ब के बाद। अब कल तक की अंग्रेजी, ये टाइम है हमेशा लास्ट में लिखी जाती है, टिल टुमारो मैंने अंत में कर दिया है। क्लियर है ना, एक और भी देखते हैं, कल आप शाम तक कहाँ जा चुके होंगे, कहाँ शब्द जो है आपका ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी को मैं सबसे पहले लिखना होगा, तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक लिखता हूँ, वेयर विल आपके लिए यू होगा, सो वेयर विल यू हैव, वेयर विल यू हैव, जा चुके होंगे, जाने के लिए गॉन, और की थर्ड फॉर्म शाम तक क्या होगा, टिल इवनिंग, EVENING, टिल इवनिंग, कल के लिए टुमारो होता है, टुमारो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
TOMORROW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके ना, एक और भी है उधर, देखते हैं। शाम तक यहाँ कौन आ चुका होगा, ये कौन शब्द ही आपका क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यही आपका सब्जेक्ट भी है। तो हु को सब्जेक्ट कहा जाता है, ये तो आप जानते होंगे, बहुत बार बताया हूँ, है ना। तो हु के बाद विल लगा देना आपको, हु विल हैव। अब आ चुका होगा, आना के लिए क्या होता है, कम, COME, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होगा। सो हु विल हैव कम, कौन आ चुका होगा, कहाँ, यहाँ, यहाँ के लिए हियर कर दीजिए, HERE, ओके ना। हियर मींस यहाँ। शाम तक क्या होगा, टिल, तक के लिए टिल होगा। शाम के लिए इवनिंग पता आपको, EVENING, क्वेश्चन मार्क, ओके ना। सो हु विल हैव कम हियर टिल इवनिंग, शाम तक यहाँ कौन आ चुका होगा, यहाँ, या फिर यहाँ शाम तक कौन आ चुका होगा, मतलब है कि आपको इंग्लिश में ध्यान देना है कि विशेष रूप से एक एक शब्द प्रॉपर होने चाहिए, वो है भी। एक और भी है, लास्ट में देखते हैं। ये बच्चे आज अपने स्कूल किसके साथ गए होंगे। अब किसके साथ क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड तो आपको याद होगा ना, होना भी चाहिए। डे 2 में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इंग्लिश है उसमें सब कंप्लीट दिया है, देख लीजिएगा। सो विद होम, उसके बाद आपको जो है हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो विद होम, विद। अब ये बच्चे क्या होगा, ये बच्चे क्या बता सकते हैं, दीज चिल्ड्रन होगा। विद होम विल दीज चिल्ड्रन हैव, गए होंगे, जाने के लिए गो होता है, थर्ड फॉर्म से। तीनों में जो है गॉन का ही प्रयोग किया है। अपने स्कूल, कहाँ जा चुके होंगे, अपने स्कूल। जब जोड़ते हैं तो टू लगाते हैं, बताया गया था, गॉन टू, अपना की स्पेलिंग आ जाएगा यहाँ पर डियर। डियर क्यों होगा, क्योंकि बच्चे बहुवचन है, बहुवचन के साथ अपना की स्पेलिंग डियर होता ही है। तो गॉन चूंकि जा चुके हैं, कहाँ जा चुके हैं, अपने स्कूल, बस यही ना बचा, तो गॉन टू डियर स्कूल कर देंगे। अब क्या बच रहा है, आज के लिए टुडे होता है, जगह है वहां पर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं TODAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पढ़िए इसको एक बार आप। ये बच्चे आज अपने स्कूल किसके साथ गए होंगे, सो विद होम विल दीज चिल्ड्रन। ये बच्चे चूंकि गए होंगे, हैव गॉन हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहाँ गए होंगे, अपने स्कूल, टू देयर स्कूल। आज सब के लिए टाइम लास्ट में आ जाता है, टुडे कर देना होगा, है ना। ये आसान, कितना ज़्यादा आसान है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसे जल्दी से नोट करना होगा। इसके बाद हम इंग्लिश टू हिंदी भी कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस कराएंगे पक्का, ओके। अब जल्दी से नोट कर लो, थैंक यू। तो आइए कुछ और भी एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हाउ मेनी प्लेयर्स विल हैव प्लेड क्रिकेट मैच इन दैट ब्यूटीफुल फील्ड विद देयर फ्रेंड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। अब इसका अर्थ निकालने के लिए हमको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के बिना आप कोई सेंस निकाल ही नहीं सकते। तो हमने आपको कल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के पहले का जितना शब्द होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसमें थोड़ी ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो हेल्पिंग वर्ब आपने देखा यहाँ पर है। इसके पहले की चीजें क्या है, हाउ मेनी प्लेयर्स, ये तो है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द है ना, लेकिन अब ये यही सब्जेक्ट बन गया। अब बस इतना ध्यान देना है कि जब प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बन जाए तो क्या करना, हाउ मेनी प्लेयर्स मतलब कितने खिलाड़ी, सब्जेक्ट हो गया, एकदम अंत में जाएगी। हाउ मेनी प्लेयर्स मतलब कितने खिलाड़ी, उसके बाद विद देयर फ्रेंड्स, अपने, देखिए अपने मित्रों के साथ, कितने खिलाड़ी अपने मित्रों के साथ, कहाँ, इन दैट ब्यूटीफुल फील्ड, मतलब विद के बाद आपको इन के पास आना होगा।
हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रीपोजिशन को ध्यान में दीजिए। देखिएगा हमेशा अर्थ निकालते समय जब आप इंग्लिश से हिंदी का अर्थ निकालते हैं तो सब्जेक्ट उठाइए, फिर पीछे से एक एक वर्ड रखते हुए आइए। रखना कैसे होगा, आपको तब तक आना है पीछे से जब तक कोई आपको प्रीपोजिशन नहीं मिल जाए, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन उठाइए, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद की चीजें इकट्ठे पढ़िए, ठीक। उसके बाद फिर लास्ट में प्रीपोजिशन, फिर उस प्रीपोजिशन के बाद दूसरे प्रीपोजिशन के पास आना है आपको। जैसे मैंने किया, देखिए मुझे इन सब का अर्थ निकालना है, लेकिन मैं इन सब को छुआ नहीं तब तक आया जब तक मुझे कोई प्रीपोजिशन न मिल जाए। देखिए ये मिला। अब इसके बाद की चीजें, डियर फ्रेंड्स, अब अपने मित्रों के साथ, ओके ना। अब विद के बाद फिर मुझे तब तक आना है जब तक प्रीपोजिशन न मिल जाए, यहाँ मिला। इसके बाद की चीजें पहले पढ़ना होगा। तो उस सुंदर मैदान में अब फिर से आइए, तब तक प्रीपोजिशन ढूंढना होगा। नहीं है, क्रिकेट मैच मिला, बस क्रिकेट मैच पढ़ देना होगा आपको। तो क्रिकेट मैच विल हैव प्लेड, खेल चुके होंगे। कौन खेल चुका होगा, हाउ मेनी प्लेयर्स, मतलब कितने खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी अपने मित्रों के साथ उस सुंदर मैदान में क्रिकेट मैच खेल चुके होंगे। यही अर्थ है। एक और देखते हैं, एक चीज तो और था इसमें ना, एट 9 o'clock, देखना एट 9 o'clock, 9 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह, तुम्हारे लिए कल। लेकिन जब आपको अर्थ निकालना है तो पीछे से आना होगा। कितने खिलाड़ी कल, देखना कल ये अलग टाइम है, कल सुबह 9 बजे, है ना, कल सुबह 9 बजे अपने मित्रों के साथ उस सुंदर बगीचे में क्रिकेट मैच खेल चुके होंगे, ठीक है। एक और है, whose brother will have brought this bag from market in so early morning today। अब whose brother, चूंकि will यहाँ पर है, इसके पहले जो चीज है वो सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो whose brother, अब किसका भाई आज ना, in so early morning मतलब इतने सवेरे, इतना सुबह। इनका में होता है, बट यहाँ पे में लेते, मैंने आपको बताया था मॉर्निंग के पहले हमेशा इन लगा रहता है, बट इन के लिए में कुछ होता ही नहीं है, बस सुबह शाम दोपहर यही ना लोग बोलते हैं, लेकिन इन एट इनके साथ लगता है, ये रूल है। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और एट नोट, एट नाइट का प्रयोग करना है। तो आज इतने सवेरे या इतना सुबह न, फ्रॉम मार्केट, बाजार से, न, दिस बैग, इस थैले को, इस बैग को। अब whose brother, किसका भाई, will have brought, लाया होगा, ला चुका होगा। आपको इस तरह समझना होगा। तो कुछ, चूंकि whose brother यहाँ का सब्जेक्ट है, तो किसका भाई, किसका भाई आज इतना सुबह बाजार से यह थैला लाया होगा, ठीक है ना। How far will that man have gone to buy a new car for his younger son today। अब how far will that man have, ओके ना। अब ये, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये how far आपका क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद will है, फिर that man आपका ये सब्जेक्ट है। कैसे पकड़ा आपने, have के पहले और will के बाद, मतलब यहाँ पर देखना होगा कि will है तो यहाँ साथ में है, लेकिन यहाँ पर will और have के बीच में जो चीजें हैं, अब ये सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर देखिए will have साथ में है, यहाँ पर भी will have साथ में है, लेकिन यहाँ पर will यहाँ पर है और have यहाँ पर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो शब्द है वो सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो दैट मैन, वह आदमी, ओके ना, कौन, वह आदमी आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक ना, वह आदमी। आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेने के बाद एकदम पीछे जाना होता है हमको। तो वह आदमी आज, टुडे के लिए आज होता है, वह आदमी आज, फॉर हिज यंगर सन, आपको आना यहाँ तक, फॉर तक, ये प्रीपोजिशन है। इसके पहले चीज पढ़िए, हिज लगा है आदमी के साथ अनुसार अपना की अंग्रेजी, तो अपने छोटे बेटे के लिए, फॉर हिज के लिए। अब यहाँ से और आगे बढ़िया, अ न्यू कार, अ न्यू कार, एक नए कार को, टू बाई, लेने या खरीदने, ना, खरीदने, ना, हैव गॉन, जा चुका होगा या गए होंगे, गया होगा, है ना, वह आदमी।
अब कहाँ गया होगा, हाउ फार मतलब कितना दूर। यहाँ के बाद आपको लास्ट में आना है कितना दूर के लिए लेना होगा। तो अब कैसे, एक बार कैसे पढ़ना होगा, वह आदमी आज अपने छोटे बेटे के लिए एक नए कार को खरीदने आइए, कितना दूर विल हैव गॉन गया होगा। वह आदमी आज अपने छोटे बेटे के लिए एक नए कार को खरीदने कितना दूर गया होगा। ठीक है, वह आदमी आज अपने छोटे बेटे के लिए एक नए कार को खरीदने के लिए ना कितना दूर गया होगा। मस्त है। एक और भी देखते हैं, हाउ ऑफन विल दिस लिटिल चाइल्ड हैव ईटन फूड इन दिस पार्टी टुडे। हाउ ऑफन, पहले हम एक तोड़ करके बदलते हैं। हाउ ऑफन कितनी बार विल दिस लिटिल चाइल्ड, यह छोटा बच्चा हैव ईटन खाया होगा, फूड भोजन यह खाना इन दिस पार्टी इस पार्टी में, टुडे आज। लेकिन ये तो अर्थ निकला नहीं। अब चूंकि विल और हैव के बीच में ये सारी चीजें हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। तो दिस लिटिल चाइल्ड, यह छोटा बच्चा, लास्ट में जाएंगे आज, इन दिस पार्टी इस पार्टी में खाना ना, खाना के बाद अब लास्ट में आइए क्वेश्चन वर्ड पढ़िए, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार ना, विल हैव ईटन खाया होगा, यह बच्चा आज पार्टी में खाना कितनी बार खाया होगा, यह बच्चा आज पार्टी में खाना कितनी बार खाया होगा। मस्त है, आया समझ में आपको, कुछ आइडिया मिला ना। अब चूंकि टेंस बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं हम लोग, बस एक और टेंस बाकी है, उसे भी जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मॉडल वर्ब को पढ़ाएंगे, जिनमें हम आप जो है स्टार्टिंग से कैन, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, शुड बी, शुड हैव बीन, हैज टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, एबल टू, विल टू, अबाउट टू, बिगिन टू, शुड बी, शुड हैव बीन, कैन बी, कैन हैव, मतलब ये सारी चीजें इतना मजा आने वाला है आपको, बस थोड़ा सा टाइम हो लगेगा, प्लीज हिम्मत नहीं हारेगा। तो आप इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।